वहीं आज हम ए लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 9706/32 इसका अक्टूबर नवंबर 2019 का पेपर 3 करने जा रहे हैं। पेपर 3 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 6 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। इसका लास्ट क्वेश्चन है जो आज हम अटेम्प्ट करेंगे और वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी जो सेक्शन बी है आपका उससे रिलेट्स करता है। और उसके अंदर लेट्स स्टार्ट। कहता है कि यंग मैन्युफैक्चरर्स मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई के यंग मैन्युफैक्चरर्स, यंग क्या करता है, मैन्युफैक्चरर्स करता है प्रोडक्ट एक्स को और वाई को। द फॉलोइंग बजटेड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। ये बजटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि प्रोडक्शन यूनिट्स इनके 5000 यूनिट्स हैं। मशीन आवर्स जो कहते हैं इन 5000 यूनिट्स को बनाने में 10,000 मशीन आवर्स लगे और प्रोडक्ट वाई को बनाने में 20,000 आवर्स इनके लगे। लेबर आवर्स 5000 आवर्स जो है प्रोडक्ट एक्स को बनाने में लगे और 7500 आवर्स जो है वो प्रोडक्ट वाई को बनाने में लगे। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट इसमें $60 का कहता है कि $60 होगा और इसका 75। तो 75 को अगर मैं 5000 से मल्टीप्लाई करूं और 60 को 5000 से मल्टीप्लाई करूं तो मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी। तो 5000 मल्टीप्लाइड बाई 75 व्हाट आई गेट, $375,000। ये आ गया प्रोडक्ट वाई का। और अगर मैं 60 को मल्टीप्लाई करूं 5000 से तो ये 300 बनते हैं। तो 300,000 मटेरियल जो है, मटेरियल की कॉस्ट है प्रोडक्ट एक्स की और प्रोडक्ट वाई की जो है 375,000 है। इसी तरीके से लेबर के ऊपर आ जाएं तो पर आर, इसने पर आर आपको दिया है कि पर आर जो है $25 पर आर है और $30 पर आर ये है। तो इसका मतलब है प्रोडक्ट एक्स में 25 मल्टीप्लाइड बाई 5000 आवर्स लगे दिए हुए हैं और मल्टीप्लाइड बाई 5000 यूनिट्स आपने बनाए। वेरेज अगर हम प्रोडक्ट वाई के अंदर आए तो $30 पर आवर के हिसाब से पेमेंट होती है। 7500 आवर्स लगे हैं और 5000 यूनिट्स बनाए हैं। तो अगर ये मल्टीप्लाई कर दें तो वी विल गेट द लेबर कॉस्ट 25 मल्टीप्लाइड बाई 5000 मल्टीप्लाइड बाई 5000 व्हाट आई गेट, क्योंकि यूनिट्स बनाने के अंदर लगे हैं तो स्प्रेड अगर आप आवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट्स तो डेफिनेटली जो यूनिट्स आपने बनाए हैं वो इतने ही आवर्स में बनाए। तो डायरेक्ट यूनिट से 25 मल्टीप्लाइड बाई 5000 बट यू गेट 125,000। $125,000 लेबर को पे करिए आपने 5000 यूनिट्स बनाने में। और इसी तरीके से 30 को मल्टीप्लाई कर दें 7500 आवर्स आपके लगे तो $225,000 लेबर को पे करनी है 5000 यूनिट्स बनाने के अंदर। तो यूनिट्स यहाँ नहीं आएंगे, स्ट्रेट आप आवर्स लिखें क्योंकि इन्हीं आवर्स के अंदर ही यूनिट्स बने हैं। तो ये इस तरीके से आपने लेबर की कॉस्ट निकाल ली, मटेरियल आप निकाल चुके हैं। टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड कहता है 180,000 है, आर टू बी एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स के, मशीन आवर्स की बेसिस के ऊपर जो है 180,000 जो है वो एलोकेट होगा। तो 180,000 को आप लिखें सिंपल। इसको मल्टीप्लाई करें, देखिए मशीन आवर्स आपको ये दिए हैं 10,000 और 20,000, इनको प्लस करें ये 30,000 बनेगा। अगर प्रोडक्ट एक्स का आपको निकालना हो तो 10,000 को आप ऊपर रखें और 30,000 को नीचे रखें टोटल। तो 180,000 मल्टीप्लाइड बाई 10,000 डिवाइडेड बाई 30,000 व्हाट यू गेट 60,000। तो 60,000 अगर प्रोडक्ट एक्स का आया तो 180,000 था टोटल, 60,000 इसका आया तो स्प्रेड 120,000 जो है वो आपका कैलकुलेशन से निकालेंगे तो भी यही निकलेगा। आप इसकी जगह 10,000 की जगह 20,000 रखते हैं तो 180,000 मल्टीप्लाइड बाई 180,000 मल्टीप्लाइड बाई 20,000 डिवाइडेड बाई 30,000 करेंगे तो वही 120,000 आ जाएगा। तो ये प्रोडक्शन ओवरहेड आपने एलोकेट कर दिया। कहता है कैलकुलेट फॉर ईच प्रोडक्ट द यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट एंड यूनिट सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के लिए बताता है 50% मार्कअप विल बी एडेड टू द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट टू सेट द सेलिंग प्राइस। क्या होगा कि जो कॉस्ट आएगी उसके अंदर 50% अगर मार्कअप ऐड कर लें, मार्कअप ऑन कॉस्ट होता है हमेशा याद रखिएगा,
तो अगर कॉस्ट पे मार्कअप की परसेंटेज लगाकर प्लस करें तो सेलिंग प्राइस आपके पास आ जाएगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है, नोट ट्रिकी। मटेरियल कॉस्ट देखें हमने कैलकुलेट करी है 300,000, 375,000। लेबर मैंने आपको कैलकुलेट करके बताई है अभी, तो लेबर भी 125,000, 225,000। प्रोडक्शन ओवरहेड भी मैंने कैलकुलेट करके आपको बताया। तो ये टोटल आपने प्लस कर लिया, ये टोटल आपके पास क्या आ गई, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई। 5,000 यूनिट्स आपने बनाए हैं, ये 5,000 यूनिट से आपने डिवाइड किया। जब आपने डिवाइड किया तो यूनिट यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट आपके पास आ गई। यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई, इस पर मार्कअप लगा लें 50%। 97 का 50% 48.5 होगा। इन दोनों को प्लस किया आपने तो यूनिट सेलिंग प्राइस आपके पास आ गई। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। टोटल प्रोडक्शन आ जाएगी, जितने यूनिट्स बने उससे डिवाइड कर दिया, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई, उस पर मार्कअप आपने ऐड करा, तो उसके बाद टोटल यूनिट सेलिंग प्राइस आपके पास आ गई। कि यूनिट से अगर प्रोडक्ट एक्स का आपको यूनिट निकालना हो तो भी बड़ा सिंपल है। इस 300,000 को आप 5,000 यूनिट से डिवाइड करें, देखें ये 60 आ जाएगा। 125,000 को इसी 5,000 से डिवाइड करें, 25 आ जाएगा। 60,000 को अगेन आप 5,000 यूनिट से डिवाइड करें तो 12 आ जाएगा। इनको भी प्लस करेंगे तो वो 97, 144 जो डिवाइड करके आएगी। तो आप इन इधर वे आसान तरीका ये कि जमा करके टोटल यूनिट से डिवाइड कर दें, पर यूनिट आ जाएगा, उसमें मार्कअप ऐड कर लें, यूनिट सेलिंग प्राइस जो वो मांग रहा है। आगे कहता है ऑन द एडवाइस ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अगेन मैनेजमेंट अकाउंटेंट आता है, हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं। यंग इज कंसिडरिंग यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग टू एलोकेट द प्रोडक्शन ओवरहेड टू बोथ प्रोडक्ट्स। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल कि बोथ प्रोडक्ट्स पे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अडॉप्ट करने जा रहे हैं कि फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड को एलोकेट करने में। देखिए फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पर 180,000 था, जो हमने मशीन आवर्स की बेसिस पे आर्बिट्रेरी हमने एलोकेट कर दिया। लेकिन अगर हम कॉस्ट ड्राइवर कॉस्ट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होती है कि वो एक्टिविटीज़ की बेस पे एलोकेट करती है फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट को, और उसके कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं कि एक्चुअली वो कौन से ड्राइवर्स हैं जिसकी वजह से ये कॉस्ट ओरिजिनेट होती है, क्रिएट होती है। तो उन ड्राइवर्स उन एक्टिविटीज़ को बेस बना के हम इसको एलोकेट करते हैं, तो मोर रियलिस्टिक एलोकेशन हमारे पास आती है। जितनी भी बड़ी जो प्रोडक्शन है, लाइक ऑटोमोबाइल की प्रोडक्शन जो आप देख रहे हैं, या टेक्सटाइल मिल्स में जो क्लॉथ बन रहा होता है, फर्नीचर के अंदर अगर आप चले जाएँ, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है आपकी, या फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में आप चले जाएँ जो आपकी फार्मास्यूटिकल दवाइयाँ बन रही हैं, वहाँ पर क्योंकि बहुत प्रोसेसेस होते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग हम अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी अप्लाई होती है, क्योंकि वी आर मच मोर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द एक्टिविटी वाइज कॉस्ट एलोकेट करते हैं हम एक्टिविटी के हिसाब से। लेकिन अगर स्मॉल बेस के ऊपर आप काम कर रहे हैं तो इन स्किलफुल लोगों को हायर करना, मैनेजमेंट अकाउंटेंट को जो समझते हैं इस पूरे प्रोसेस को, बहुत हैवीली पेड, उनकी सैलरीज ज़्यादा होती हैं। स्मॉल बिजनेसेस के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि इस स्किल के लोगों को, प्रोफेशनल अकाउंटेंट को वो हायर करें, और फिर टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है। तो इसके अगेंस्ट में भी चीज़ें हैं और फेवर में भी है। तो अच्छा ये है कि आप यूँ समझें कि अगर आपका प्रोसेसेस कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं और आप लार्ज स्केल के ऊपर प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आपके लिए फिजिबल है कि आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को अप्लाई करें। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, प्रोसेस कॉस्टिंग जहाँ पर अप्लाई हो रही है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो गई, ऑटोमोबाइल हो गई, टेक्सटाइल हो गई, तो उनके लिए पॉसिबल होता है कि वो एक्टिविटीज़ को भी आइडेंटिफाई करें और कॉस्टिंग मेथड्स वो यूज़ भी कर रहे होते हैं। तो इसको देखें 180,000 को ही इसने देखें एलोकेट 3 हिस्सों में कर दिया। कहता है मशीन सेटअप की कॉस्ट जो है प्रोडक्ट एक्स के अंदर 20 टाइम्स मशीन सेटअप होता है और प्रोडक्ट वाई के अंदर 10 टाइम्स होता है। तो 120,000 मल्टीप्लाइड बाई 10, 20 डिवाइडेड बाय 30, क्योंकि इन दोनों को प्लस करने 30 हो जाएगा। 20/30 और 10/30, और इसी को 10/30 कर दें आप, तो ये 120,000 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाय 30, तो ये 80,000 आ गया आपका। और अगर 120,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाय 30 करें तो 40,000। 80,000 प्रोडक्ट एक्स को एलोकेट होगा और 40,000 प्रोडक्ट वाई को एलोकेट होगा। इसी तरीके से 45,000 जो मटेरियल हैंडलिंग्स हैं
तो 10 रिसीट्स जो है मटेरियल हैंडलिंग की 10 टाइम्स कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट एक्स को जाती है, और प्रोडक्ट वाई को 5 रिसीट्स होती है, टोटल 5 टाइम्स मटेरियल रिसीट होता है वहाँ पर, और प्रोडक्ट एक्स को 10 टाइम रिसीट्स होता है। तो ये कॉस्ट क्रिएट होती है, तो इसको भी 10 और प्लस करें तो 15 हो जाएगा, 45,000 मल्टीप्लाइड बाई 10/15 और 45,000 मल्टीप्लाइड बाई 5/15। तो 10/15 करेंगे तो 30,000 हो जाएगा, और 45,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 15 करेंगे तो 15,000। इसका मतलब है 30,000 जो कॉस्ट है वो प्रोडक्ट एक्स की है मटेरियल हैंडलिंग की, और 15,000 जो कॉस्ट है वो प्रोडक्ट वाई की है। इंस्पेक्शन जो लोग काम कर रहे हैं 150 आवर्स उनके लगते हैं प्रोडक्ट एक्स के ऊपर, और 100 आवर्स लगते हैं प्रोडक्ट वाई के ऊपर। जो लोग काम कर रहे हैं उनको आप पे करते हैं, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड की एक कॉस्ट है। तो 100 इनको प्लस कर दें तो 250 आ जाएगा, तो 115,000 मल्टीप्लाइड बाई 150 डिवाइडेड बाय 250, और फिर 100 डिवाइडेड बाय 250। ये आप सिंपल कर लें, 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 150 डिवाइडेड बाय 250, 9,000। तो 9,000 इसका आ गया, तो 6,000 दूसरे का आ जाएगा क्योंकि 15,000 है। तो ये जो देखा आपने 180,000 यहाँ पर जो था वो आर्बिट्रेरी हमने बस कैलकुलेट कर दिया था मशीन आवर्स की बेसिस पे। वेयर एज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में 3 ड्राइवर्स कॉस्ट ड्राइवर्स इन्होंने आइडेंटिफाइड करे। कहते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड की जो कॉस्ट है 120,000 की, वो मशीन सेटअप जब हो रहा होता है वहाँ इंकर्ड होती है। मटेरियल्स हैंडलिंग में कॉस्ट लगती है 45,000 की, और इंस्पेक्शन के लोगों को पे करना होता है 180,000। 3 हिस्सों में ब्रेकअप हुआ, और हमने इन 3 हिस्सों के अंदर इनकी कॉस्ट को जब एलोकेट किया तो फिर रिकैलकुलेट फॉर ईच प्रोडक्ट द यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट एंड द यूनिट सेलिंग प्राइस यूजिंग ABC। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की जो उसने एग्जाम्पल पूछी थी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज द कॉस्टिंग मेथड टू एलोकेट प्रोडक्शन ओवरहेड टू प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटीज परफॉर्म ऑब्लिक कॉस्ट ड्राइवर्स। जो मैं बता के आ रहा हूँ ये इसने पूछा था आपसे, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। बी सी में फिर दोबारा आप आ जाएं यहाँ पे। सी में पहले तो फैक्ट्री ओवरहेड को कैलकुलेट कर लें। फैक्ट्री ओवरहेड मशीन सेटअप पे देखें क्या करा आपने, प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट अभी हम कैलकुलेट करके आ रहे हैं 80,000 40,000। अब मशीन सेटअप मटेरियल हैंडलिंग में 30,000 और 50,000 था, और इंस्पेक्शन में 9,000 और 10,000 और 6,000 था। तो देखें 61,000 टोटल यहाँ आया है, और 119,000 जो है प्रोडक्ट एक्स का आया है। जब आपने तीनों को प्लस करा तो यहाँ जब आएंगे तो मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल और लेबर के अंदर तो कोई मसला नहीं है। जो ऊपर आपने कैलकुलेट किया था सेम देखें, 300,000 125,000 375,000 और 225,000, ये तो मटेरियल और लेबर का आप ऐसे ही लिखते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। द ओनली चेंज इज हेयर जो प्रोडक्शन ओवरहेड में है। प्रोडक्शन ओवरहेड आपने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की बेसिस पे ये कैलकुलेट किया है, तो 119,000 प्रोडक्ट एक्स का है, और प्रोडक्ट वाई का जो है 61,000। ये आपने टोटल प्लस किया तो 544,000 और 661,000 इनकी टोटल कॉस्ट आ गई। अगेन वही यूनिट से जो 5,000 यूनिट्स हैं आपने उसको डिवाइड किया, तो यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई है 108.8 और 132.2, और इसका 50% मार्कअप आपने ऐड कर दिया, तो यूनिट सेलिंग प्राइस आ गई 163.2 और 198.3। ये आपके पास एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। द ओनली थिंग इज दैट कि इसमें आपका फैक्ट्री ओवरहेड जो ऊपर आपने कैलकुलेट किया था वो डिफरेंट था। देखें यहाँ आपने फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट किया था 60,000 120,000, और यहाँ क्योंकि ड्राइवर के साथ है तो ये ड्रास्टिकली बढ़ गया है और ये कम हो गया है। ये था। आगे कहता है कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द यूनिट प्रोडक्शन ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई यूजिंग ईच मेथड के इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोनों में डिफरेंस देखें ये है कि जो प्रोडक्शन मशीन आवर्स की बेसिस पे जो आपने कैलकुलेट किया था वो 12 और 24 था। कैसे देखें, ये प्रोडक्शन ओवरहेड था 60,000 120,000, तो इसको अगर आप डिवाइड करें 120,000 को 5,000 से डिवाइड करें, यूनिट्स जो आपके हैं तो 24 आ गया। इसका मतलब है 24 ये था
और 60,000 को 5,000 से डिवाइड करें यूनिट से तो 12 ये था। इसका मकसद है कि आपने जो मशीन आवर्स की बेसिस पे कैलकुलेट किया था तो पर यूनिट जो है 12 एंड 24 था। तो 12 एंड 24 देखें ये आ गया आपके पास मशीन आवर्स की बेसिस पे। और जबकि अभी आप जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बेस पे कैलकुलेट कर आ रहे हैं तो एक्टिविटी की बेस्ड कॉस्टिंग पे 119,000 और 61,000, इसको आप अगेन वही 5,000 से डिवाइड करें तो देखें 23.8 और 12.2 आएगा। ये देख रहे हैं 119,000 को डिवाइड करके आप देख लें 119,000 डिवाइडेड बाय 5,000 तो 23.8 ये देखें ये आ गया। और इस 61,000 को डिवाइड कर दें अगेन वही 5,000 से तो 12.2 ये आ गया आपके पास, क्योंकि यहाँ पर यूनिट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसको आपने इस 5,000 से डिवाइड किया इस 5,000 से तो पर यूनिट आपके पास आ गया, वो आपने यहाँ लिख दिया। ऑन ABC एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से आपने ये कैलकुलेट किया तो आपने देखा कि प्रोडक्ट X के अंदर ड्रास्टिकली 11.8 से ज़्यादा, इसका मतलब है प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट ज़्यादा लग रहा है वहाँ पे, जबकि आर्बिट्रेरी बेसिस पे जो आपने कैलकुलेट किया था उससे ये कॉस्ट कम आई थी पर यूनिट। इसी तरीके से ये फिर ड्रास्टिकली या बहुत हायर बेसिस पे चार्ज कर रहे हैं, रियलिस्टिकली 12.2 है। तो एक जगह आप ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं और एक जगह आप कम चार्ज कर रहे हैं। इसी तरीके से यूनिट सेलिंग प्राइस के अंदर भी मसला है, कहता है आपसे कि आगे क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं पता कि इसको कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द यूनिट सेलिंग प्राइस यूजिंग द टू कॉस्टिंग मेथड। यूनिट सेलिंग प्राइस देखें दोनों जगह हमने निकाली हुई है, पहले ऊपर निकाली थी 140.5 और 216 जो हमने ऊपर कैलकुलेट की थी 145.5 और 216 था ओरिजिनल सेलिंग प्राइस हमारी थी। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे यह आपके पास आई है 163.2 और 198.3। इसका मकसद है कि ये प्रोडक्ट X की जो सेलिंग प्राइस थी वो आपने कम रखी हुई है और प्रोडक्ट Y की सेलिंग प्राइस आपने ज़्यादा रखी है। दिस इज़ द डिफरेंस, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड आपने आर्बिट्रेरी बेसिस पे चार्ज किया था। तो ये फिर आई ओपनिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट सही कहता है यू हैव टू रीएडजस्ट और रीस्टैब्लिश और रीडिफाइंड द सेलिंग प्राइस, क्योंकि आपको प्रोडक्ट X की प्राइस बढ़ानी चाहिए और प्रोडक्ट Y की प्राइस को आपको कम करना चाहिए। तो उससे फ़र्क पड़ेगा, ओवरऑल आपकी सेल्स बढ़ेगी, मिक्स अच्छा होगा और आपका अगर जैसे आप कहें कि अगर प्रोडक्ट X ज़्यादा बिकेगी तो डेफिनेटली प्रोडक्ट Y की प्राइस जब आप कम करेंगे तो मे बी इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। और प्रोडक्ट X आपकी अगर अच्छी प्रोडक्ट है तो उसकी प्राइस बढ़ा भी देंगे तो शायद सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट ना पड़े, तो ओवरऑल इम्पैक्ट आपके पास अच्छा पड़ेगा। आपसे पूछ भी रहा है एडवाइज यंग वेदर और नॉट ही शुड चेंज द मेथड ऑफ एलोकेटिंग प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट टू ABC। बिल्कुल इसे चेंज करना चाहिए अगर इसकी कैपेबिलिटी है, जो मैं ऊपर आपको बता कर आ रहा हूँ कि अगर लार्ज स्केल पे ये प्रोडक्शन करता है, इसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट को इसने हायर किया हुआ है तो इसको बिल्कुल करना चाहिए। इसको राइट रियलिस्टिक क्या करेगा, मोर रियलिस्टिक फेयर रिलायबल रिलेवेंट किस्म की कॉस्टिंग मेथड आपके हाथ में आ जाएगा। आपको रियलिस्टिकली पता चलेगा कि आपकी रियल यूनिट प्राइस है कितनी। अलाउज बेटर प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, अवॉइड्स द आर्बिट्रेरी एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स के आर्बिट्रेरी जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं ओवरहेड्स उससे आप बचेंगे। अगेंस्ट वो ये कि कॉम्प्लेक्स है, डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई कॉस्ट ड्राइवर्स। अगर आपके पास लो बजट में आप काम कर रहे हैं तो मुश्किल है, फिर उसमें टाइम कंज्यूमिंग है, आपको कॉस्ट ड्राइवर्स आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, दैट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड कम्बरसम, कॉस्टली है, स्पेशलिस्ट में भी रिक्वायर्ड। ये इसके अगेंस्ट में है, वो उसके फेवर के अंदर है। तो फाइनली आप डिसाइड करके लिखते हैं कि ही शुड चेंज द मेथड ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा अवेलेबल और कैलकुलेशन। तो वी सजेस्ट कि उसको कॉस्टिंग का ओवरहेड एलोकेशन का मेथड चेंज करना चाहिए फ्रॉम आर्बिट्रेरी टू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो दैट्स ऑल। आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 जो था ये भी कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर 5 के साथ ही आपका ये पेपर भी कंप्लीट हो जाता है। तो होप आपकी समझ में आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पेपर और उसके साथ नए क्वेश्चन के साथ। तो इन द मीन टाइम कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्माइलिंग, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस नॉलेज को जो हम स्प्रेड कर रहे हैं औरों तक भी और अपने कोलीग्स
अपने साथियों तक पहुँचाएँ। ओ लेवल और एस लेवल के भी बहुत सारी अच्छी खासी तादाद में मैंने पेपर सॉल्व कराए हैं, पास पेपर्स, वो भी रेफर करें अपने जूनियर्स को। एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।